उस रात को मैं कैसे भुला दूँ जब जीजा कमलदीप ने मुझे इतना प्यार किया। कभी कभी मैं नींद से जाग जाती हूँ क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद आता है। लेकिन मजबूरी है और वो खुशी अब मुझे शायद कभी नहीं मिलेगा। मेरा नाम मनिंदर है पर मुझे प्यार से सब मिंकी कहते हैं और मैं पंजाब के पटियाला शहर से हूँ। पटियाला मतलब पटोलों का शहर। मेरी उम्र 19 साल है और मेरे घर में मेरे अलावा 2 बहनें हैं। छोटी का नाम दीपा है, उसकी उम्र 16 साल है। मेरे से बड़ी दीदी सुमी की शादी हो चुकी है, वह 23 साल की है। मेरे जीजा कमलदीप चंडीगढ़ में रहते हैं और उनका मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है। यह घटना 8 महीने पहले की है। उस रात को मैं कैसे भुला दूँ जब जीजा कमलदीप ने मुझे जन्नत का सुख दिया था। आइए आपको अब उस रात और उसके पहले और बाद की घटना बताती हूँ। मेरी दीदी सुमी का एक दिन फ़ोन आया। उसकी आवाज़ हल्की सी ढीली और जैसे कि वो बीमार है लग रही थी। मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तो वो बोली बहुत बीमार हूँ, मलेरिया हुआ है। बदन में कमज़ोरी के कारण घर का काम नहीं कर पा रही। मुझसे यह सुनकर रहा नहीं गया। अरे दीदी, अगर आप कहो तो मैं आ जाऊँ, वैसे भी मेरी कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी है। सुमी, अगर तू आ सकती है तो आ जा, पर तेरे जीजा के पास काम का भी बहुत रस है, इसलिए वो लेने नहीं आ सकते। कोई बात नहीं दी, मैं पापा के साथ आ जाऊँगी। सुमी, ठीक है, कल ही आ जा। अगले दिन दोपहर बाद मुझे पापा ने बस में बिठा दिया। मेरी उम्र के हिसाब से मेरा कद और काठी काफ़ी बड़ा है। मैं किसी मॉडल से कम सुंदर नहीं हूँ। बस के अंदर हर एक लड़का मुझे देख रहा था, पर मेरे मन में इससे गुस्सा नहीं बल्कि घमंड आ रहा था। मेरे मन में तो अपने पति को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने थे। मुझे ऐसा पति चाहिए था जिसका शरीर देखने से ही मन में हलचल हो जाए, जो बहुत स्लिम और फिटनेस वाला हो। चंडीगढ़ पहुंचते ही मैं ऑटो लेकर दीदी के घर चली गई। मैंने देखा कि दीदी बहुत कमज़ोर हो गई है और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उससे दवाई वगैरह के लिए पूछा तो उसने बताया कि दवाई चल ही रही है। मैंने पूछा जीजा जी कहाँ हैं? अरे अभी iPhone 5 नंबर लॉन्च हुआ है, उसमें लगे पड़े हैं। उन्होंने तो मुझे कहा कि शोरूम पर नहीं जाता, पर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती से भेज दिया। एक दिन में अभी 20,000 कमाने का मौका है, वो थोड़ी ही बार बार आता है। ठीक है दी, अब तो घबरा मत, मैं यही हूँ कुछ दिन। तेरा और मेरे जीजा जी का पूरा ख्याल रखूँगी। दीदी, अच्छा है तू आ गई, कल तो मुझे होटल से खाना मंगवाना पड़ा। मैं आज तेरी पसंद के राजमा चावल बनाती हूँ। मैं फ्रेश होकर रसोई में गई और राजमा बनाने लगी। सुमी को राजमा पहले से बहुत पसंद है। रात के 8 बजे तक मैं खाना बना चुकी थी। खाना बनाने के बाद मैंने कहा जीजा जी आ जाए तो इकट्ठे खाना खाएंगे, लेकिन सुमी ने कहा उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए हम दोनों बहनों ने खाना खा लिया। सुमी को दवाई देकर मैंने सुला दिया और ड्राइंग रूम में जाकर मैं डिस्कवरी चैनल देखने लगी। टीवी देखते देखते 10 कब बजे पता ही नहीं चला। इतने में घर का मुख्य दरवाज़ा खुला और जीजा जी अंदर आए। उसने मुझे देखा नहीं और वो फ़ोन पर किसी से लड़ रहे थे। जीजा, अरे मेरा साले, तुम लोग पार्सल के रेट मन चाहे तरीके से बढ़ा देते हो। अगर ऐसा ही चला तो मुझे नहीं मंगवाना कुछ भी अब। उन्होंने मुझे देखकर तुरंत फ़ोन काट दिया और बोले अरे मिंकी, कब आई तू? मुझे बताया भी नहीं, मैं गाड़ी लेकर चला जाता। नहीं जीजा जी, आप बिज़ी हैं, दी ने बताया मुझे। जीजा, अरे साली के लिए क्या बिज़ी क्या फ्री। मैंने देखा कि जीजा जी को चलने में तकलीफ़ हो रही थी। उनके पाँव इधर उधर होने लगे थे। वो शायद ड्रिंक करके आए थे और इस बात की पुष्टि तब हुई जब वो मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गए।
जीजा फुल टून होकर आया था। उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। उसने सही बैठे भी नहीं जा रहा था। मैंने उनसे खाने के लिए पूछा, जीजा जी खाना लगा दूं? जीजा नहीं, मैं बाहर खाकर आया हूँ। तेरी दीदी जाग रही है? मैं नहीं, दीदी को सोए तो काफ़ी समय हो गया। ओके। उन्होंने अपनी टांगें सोफे पर फैलाई और आंखें बंद करके लेट गए। उन्होंने अपने जूते कपड़े ऐसे ही पहने हुए थे और वो सो गए। मैंने कहा भी यह सब उतारने के लिए, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। वो शायद नशे में सो चुके थे। मैंने सोचा चलो मैं ही जीजा जी के जूते उतार देती हूँ। मैंने जीजा जी के पाँव अपनी गोद में लिए और जूते की डोरी खोलकर तार फेंकी। मैंने देखा जीजे का पेंट के ऊपर की बेल्ट बहुत टाइट बंधी हुई थी। मैंने सोचा कि इसे भी खोल दूँ। मैं बेल्ट को खोल रही थी, तभी मेरी नज़र उनके नीचे पड़ी। पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। मेरा मन कूद रहा था अंदर से ही। मैंने बेल्ट को खोलने के साथ साथ उनके पेंट भी उतार दी और उन्हें टॉवेल पहना दी। मैं तब तक तो कुंवारी ही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं रही थी। जैसे ही मेरा हाथ उनके चेहरे पर पड़ा, जीजा की आंख खुल गई और वो बोले, मिंकी क्या कर रही है? कुछ नहीं जीजा जी, आपके कपड़े खोल रही थी। आप नींद में थे और अपने जूते वगैरह कुछ नहीं उतारे थे। जीजा, मुझे पता है कि तू क्या कर रही थी। मैं सोया था, लेकिन तूने हाथ लगाकर मुझे जोश दिला दिया। तब मेरी नींद उड़ गई थी और फिर मैं सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ था। मैं डर गई कि कहीं जीजा दीदी को न बता दे। लेकिन उसके बाद जीजा जी जो बोले वो बहुत ही अलग और आश्चर्यजनक था। इतना ही मस्ती लेने का शौक़ है तो कपड़े उतार देता हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, मुझे तो शर्म आ रही थी। लेकिन अब जीजा जी थोड़े ही मानने वाले थे। मुझे कभी न कभी तो ये करनी ही थी, फिर आज क्यों नहीं। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जीजा ने मुझे छुआ। मैंने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगे। मैंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही यह चाहती थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मैं उनसे लिपट कर लेट गई और मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। मैं सो गई, लेकिन जब मैंने दीदी की चीखें सुनी तो मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर देखा कि जीजा जी कपड़े पहन रहे थे और सुमी दीदी उसकी माँ बहन एक कर रही थी। हम लोग पकड़े गए थे। रात के करीब 1:30 बजे दीदी पानी पीने के लिए उठी और उसने हमें पकड़ लिया। काश मैंने दीदी के रूम में पानी की बोतल रख दी होती। दीदी जीजा जी से लड़ रही थी और जैसे उसने मुझे देखा, उड़ते हुए उसने मेरे पास आके मेरे दोनों गालों पर एक एक तमाचा लगा दिया। मैं कुछ बोलने की अवस्था में नहीं थी। दीदी, तो यहाँ बहन बनकर आई थी या सौतन? तेरा जीजा ठरकी बन गया तुझे कुंवारी देखकर, लेकिन तू तो उसे रोक सकती थी। लेकिन नहीं, मैडम पड़ी थी जीजा जी की बाहों में। तू मुझे कल इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। तू अभी अपनी बैग उठा और निकल, और ज़िंदगी में कभी यहाँ मत आना। अगर तू अभी नहीं निकली तो मैं पापा को फ़ोन करती हूँ। जीजा ने समी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो बोली कि अगर वो कुछ बोले तो उससे तलाक ले लेगी। मेरे पास कोई चारा था नहीं। सुबह होते ही मैंने अपनी सहेली रचना को फ़ोन लगाया, जो चंडीगढ़ में ही रहती थी, और उसके घर टैक्सी करके चली गई। दीदी ने सच में मुझे कभी अपने घर में नहीं आने दिया। कभी कभी हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे तो भी वो उखड़ी उखड़ी रहती थी, मुझसे बात तक नहीं करती थी। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।